दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके लिए इम्पैक्टफुल होंगे और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आपको बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन होकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 प्रमुख प्रश्न होंगे। अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके पिछले क्वेश्चन पे वीडियो हमने पूछा था कि पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था सर, कोई पहला ऑप्शन, कोई सेकंड, कोई थर्ड किया था। लेकिन जिसने भी थर्ड ऑप्शन किया था कि आपका कौन सा प्राधन क्या दिया, प्रसधन था। अगर जिसने भी किया था संधि विच्छेद तो उसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन है आदित्यवार शब्द का तद्भव होगा। शब्द क्या दिया गया आपका, आदित्यवार। इसका पूछा गया तद्भव होगा। तो देखिए रविवार जो होता है और आदिवार और सूरजवार, ठीक है, ये आपके कहलाएंगे, इसके तत्सम कहलाएंगे। लेकिन जो आदित्यवार को अगर इतवार लिखा जाए तो आपका तद्भव कहलाएगा, यानी आदित्यवार आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इतवार हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी शब्द को पहचान कीजिए। विदेशी शब्द पहचानना कि आपका विदेशी शब्द कौन सा है। चाय, बालू, पापड़, मुक्ता। तो यहाँ पर जो चाय दिया गया है ये आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह है कि पर्यायवाची शब्दों का कौन सा जोड़ा पूर्ण सही नहीं है। यानी कि पर्यायवाची में कौन सा जोड़ा आपका विषम दिया हुआ है, सही नहीं दिया, करेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कंचन, स्वर्ण, हिरण, हाटक, बिल्कुल सही बात है, सभी पर्यायवाची सही हैं। सेकंड में देखेंगे कन्हैया, दामोदर, माधव, राधे, ये आपका सही नहीं दिया है पर्यायवाची। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा में जलज, नीरज, सारग, अम, बिल्कुल सही है, कमल के सभी पर्यायवाची हैं। चौथा है चीर, परिधान, पट, अंबर, ये भी सही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो दिया है कन्हैया, दामोदर, माधव, राधे, ये आपके नाम दिए गए हैं। ठीक है, कन्हैया, दामोदर, माधव ये आपके नाम दिए गए हैं, राधे, ठीक है, ये पर्यायवाची आपके नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कन्हैया, माधव, राधे, लेकिन दामोदर यहाँ पे कन्हैया को नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्या यहाँ पे दामोदर जो लिखा है वो आपका डिफरेंट है, इसलिए पर्यायवाची सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विलोम का सही युग्म नहीं है। विलोम का सही युग्म क्या नहीं है। देखिए जड़ को क्या है, चेतन बोलते हैं, सही बात है। योग का वियोग करते हैं, योग का विलोम वियोग होता है। विज्ञ का विलोम अविज्ञ होता है। क्या है आपका स्थावर का विलोम स्थावान होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन आपका युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में आपका आ जो उपसर्ग है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए जो अनल लिखा हुआ है इसमें आ उपसर्ग का नहीं प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाकी अकाल में आ होगा, अटल में आ उपसर्ग होगा और अभाव में आ होगा। ठीक है, लेकिन आपके अनल में आपका क्या है, आ उपसर्ग नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपैक्टफुल हैं, करंट क्वेश्चन है, आपके नए अपडेट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, अब्ज। अब्ज देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब्द जो लिखा है ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब्द भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन जो लय दिया गया है दोस्तों ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो क्रिया शब्द से आपका भाववाचक संज्ञा बनता है वह कौन सा है। तो क्रिया शब्द पे भाववाचक संज्ञा बनता है आपका जीत हो जाएगा। ठीक है, क्रिया शब्द से बना, ठीक है, जीतना, जीतना क्या है, क्रिया शब्द हो जाएगा, लेकिन भाववाचक संज्ञा शब्द जीत बन गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से मध्यम पुरुष सर्वनाम है, या आपके मध्यम पुरुष में कौन सा सर्वनाम होगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मध्यम पुरुष में सर्वनाम क्या होगा। मैं होगा, वह होगा, उसे होगा, तुम्हारा होगा। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, तुम्हारा। ठीक है, सर्वनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाम हो जाएगा। आई होप अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट वीडियो आए, ठीक है, वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन इनबॉक्स में पहुँच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मुट्ठी भर अनाज डाल दो। मुट्ठी भर अनाज डाल दो वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है। ये आपका वाक्य दिया गया है कि मुट्ठी भर अनाज डाल दो, इसमें आपको, ठीक है, बताना है कि विशेषण क्या है।
ठीक है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा। क्या है, मुट्ठी भर अनाज डाल दो, जब मुट्ठी भर अनाज डाल देंगे तो क्या परिणामवाचक शब्द कहला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। कितने भेद होते हैं, तो कर्म के दृष्टि से 2 आपके क्रिया के भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि धोबी शब्द का बहुवचन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि धोबी शब्द का बहुवचन है। धोबिया होगा, धोबिये होंगे, धोबी होगा। तो देखिए धोबी जो शब्द का बहुवचन है, ऑलरेडी आपका जो शब्द दिया है धोबी ही आपका बहुवचन होगा। धोबी को धोबी ही बोलेंगे, वो धोबी जा रहे हैं। ठीक है, वो धोबी जा रहा है, धोबिया धोबिया नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं बोलती हैं धोबिये जा रहे हैं, नहीं, आप यही बोलेंगे कि धोबी जा रहा है। बहुत सारे बहुवचन में बहुत सारे धोबी होंगे, फिर भी आप धोबी ही बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, बेसिक चीज़ें कर सकें, वो आप लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है अतः आपको राजा सजा मिलेगी। वाक्य है, आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। कौन सा वाक्य है दोस्तों, क्या सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या आपका इनमें से कोई नहीं है। आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। जो यहाँ पे अतः आ गया ना, ठीक है, ये कामा लग के अतः लग गया ना, आपने झूठ बोला अतः आपको सजा मिलेगी, तो ये आपका किसका संकेत है, मिश्र वाक्य का संकेत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयचंद होना मुहावरे का अर्थ है। जयचंद होना, सभी लोग अक्सर हमेशा बोल देते हैं तुम तो जयचंद हो गए हो। जयचंद होना मतलब क्या होता है, देशद्रोही होना, क्योंकि जयचंद क्या था, एक देशद्रोही था। ठीक है, तो वो जयचंद हो गया है, देशद्रोही हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कमेंट आप बेफिक्र कर सकते हैं। ठीक है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अर्थ का क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है ये, कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं। अनिष्ट को निश्चित होता है, बकरे की बलि देना पाप है, दयावान नहीं है, या माँ की ममता हमेशा रहती है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिरकार इसका अर्थ होता है अनिष्ट तो निश्चित होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है कि सामिस शब्द का विलोम है। क्या शब्द दिया गया है, सामिस, इसका विलोम क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी भाषा है, जो इसका विलोम होगा निरामिस हो जाएगा। ठीक है, क्या सामिस का क्या हो जाएगा, निरामिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि बनैला शब्द में प्रत्यय है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका बनैला शब्द है उसमें प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, ला प्रत्यय है, एला प्रत्यय या एला होगा। बनैला, बनैला में क्या होगा प्रत्यय, ऐला प्रत्यय हो जाएगा। क्या है, ऐला। बनैला में कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, आपका ऐला प्रत्यय कहला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि जिजीविषा का विलोम शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिजीविषा जो होता है उसका विलोम क्या होता है। जिजीविषा मतलब क्या होता है, मुमूर्षा होता है। क्या होता है दोस्तों, जिजीविषा का विलोम मुमूर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर देखेंगे कि आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। जो आपका आसन्न भूतकाल है उसका उदाहरण है। क्या उदाहरण है, समय बीत गया है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण क्या कहलाएगा, समय बीत गया है, यानी कि समय जो बीत गया है उसको आसन्न भूतकाल का समय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। क्या शब्द दिया गया है, अप्रत्याशित शब्द दिया गया है। इसमें मूल शब्द पूछा गया है, यानी प्रत्यय उपसर्ग नहीं पूछा गया है, जो मूल शब्द है वह पूछा गया है। तो अप्रत्याशित में क्या हो जाएगा, आशा जो है आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि क्या पूछा है। क्वेश्चन देते हैं, कृतान शब्द कौन से समास का उदाहरण है। क्या लिखा है, घृतान। ठीक है, ये जो घृतान लिखा हुआ है आपका कौन से समास का उदाहरण है, यह पूछा गया है। नन तत्पुरुष में है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययीभाष है। तो ये घृतान पूछा गया है। ठीक है, तो घृतान यानी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, समास में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। समास के एक अलग ट्रिक आपको वीडियो बना देंगे जिससे आप ट्रिक के माध्यम से पहचान सकें।
ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण ही नहीं है। यानी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए दही बड़ा ये कर्मधारय का है, रेलगाड़ी भी आपका कर्मधारय का है, पर्णकुटी भी आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, लेकिन जो दूध दही दिया है ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे दूध दही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि मनोहर शब्द किस समास का उदाहरण है। मनोहर शब्द लिखा है, किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि किन्नर शब्द का संधि विच्छेद होगा। किन्नर शब्द, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके अपडेट क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं। कि तो किन्नर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, किम धन नर हो जाएगा। क्या होगा, किम धन नर बराबर किन्नर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। जो आपका ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें आपका विशेषण शब्द है। देखिए राजा में विशेषण नहीं है, बकुल में नहीं है, नमक में नहीं है। ठीक है, जो निडर दिया है आप इसमें देखेंगे विशेषण शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि चाय में कुछ गिर गया, कुछ शब्द में सर्वनाम है। जी यहाँ पे अंडरलाइन देख रहे होंगे, ये कुछ जो शब्द दिया है इसमें कौन सा सर्वनाम छिपा हुआ है, तो इसमें देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी चाय में कुछ गिर गया, कुछ यानी मतलब क्या, कोई निश्चित ही नहीं है, कुछ फ्यू, अफ्यू। ठीक है, अफ्यू यानी कि बहुत कम, कुछ मतलब अनिश्चयवाचक शब्द कहलाएगा जिसका कोई निश्चित नहीं होता। कुछ मतलब नहीं बोलते, कुछ बनता है मेरे से, काफी कुछ बनता है मेरे से, तो कोई इसमें निश्चित नहीं होता है, इसलिए आप, ठीक है, इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, भाववाचक संज्ञा, इसका उदाहरण देखिए। भाववाचक किसमें प्रकट हो, मानव में तो प्रकट होता नहीं है, ना ही वीर में प्रकट होता है भाववाचक, भाववाचक वीर में नहीं होता है। जयचंद्र देव, देखिए आपने पढ़ चुका है जयचंद्र, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा नहीं यहाँ पे प्रकट हो रहा है। लेकिन जब हम आस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का प्रकट होता है हमारा। ठीक है, तो आस्था क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह गीत सुनता है वाक्य में क्रिया प्रकार है। क्या क्वेश्चन है, वह गीत सुनता है, तो वाक्य में क्रिया प्रकार है, कौन सी क्रिया प्रकार है भैया, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया, कर्मक होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। वह गीत सुनता है यानी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में आपके आ चुके होंगे। ठीक है, ब्याह में बींद का लेखा, क्या लिखा, ब्याह में बींद का लेखा का अर्थ क्या होता है। ब्याह में बींद का लेखा का मतलब होता है अनावश्यक हस्तक्षेप। अगर आप कोई भी ब्याह में बींद का लेखा मतलब यही होता है कि कोई अगर कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, अनावश्यक कोई आप में बीच में रोकने आ जाता है, तो अनावश्यक हस्तक्षेप जो होता है वो ब्याह में बींद का लेखा के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटना, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुहावरा दिया गया है कि हृदय पर सांप लौटना मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना। हृदय पर सांप लौटना, ठीक है, यानी कोई अगर आप ईर्ष्या कैसे करते हैं, अरे उसका सिलेक्शन हो गया, अरे उसका सिलेक्शन हुआ है भैया, तो पढ़ा है, मेहनत किया है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पे जाके प्रैक्टिस किया है, सभी वीडियो देखा, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे बाल विकास की बात करें, चाहे आपके ईवीएस यानी पर्यावरण की बात करें, उसने प्रैक्टिस किया है, तो उसे ईर्ष्या मत करिए। हृदय का सांप मत लौट, ये हृदय पर सांप लौटना आपके मन में ऐसा न करिए, हृदय का सांप मत बनिए। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईर्ष्या ना आए। क्वेश्चन है, बरसात न होती तो फसलें सूख जाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली सही बात है कि बरसात अगर ना होगी तो फसलें सूख जाएंगी। लेकिन ये बताएंगे वाक्य किस प्रकार का है, क्या वाक्य संदेशवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, या आपका निषेधवाचक है। देखिए बरसात ना होती तो फसलें सूख जाती, क्या कर रहा है, आपका संकेत दे रहा है, अगर बरसात ना होती तो फसलें सूख जाती। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सभी आपके 30 क्वेश्चन कैसे लगे ये बताइए, कमेंट द्वारा जरूर हमें बताइए, फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ, सभी फ्रेंड से, अब ठीक है, सभी लोगों को शेयर कीजिए। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना, जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी का सपना साकार होगा रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से। सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, वाकई में सिलेक्शन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जय हो।